दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि सुज़लॉन जी ऑलमोस्ट हमें 5% के करीब भागता हुआ दिखाई दिया है। सारा दिन हमें ये देखने को मिला कि सुज़लॉन जी एक ही लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, 25 रुपये 10 पैसे के लेवल में। इस लेवल के बीच में सुज़लॉन जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट क्लोज होने से पहले सुज़लॉन जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और अंत में ऑलमोस्ट 5% का तेजी हमें सुज़लॉन में देखने को मिल रहा है। अब आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 222 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दी। दैट मीन्स 1.11% के करीब निफ्टी हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देखेंगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी हमें 540 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स 1.17%। और अगर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को भी देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। 95.90 पॉइंट से करीब निफ्टी एनर्जी इंडेक्स हमें आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑल ओवर मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग का असर हमें सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। अब ये जो सुज़लॉन एनर्जी में जो हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि अगस्त के महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा हमें आता हुआ दिखाई दिया है और इस डेटा की वजह से फिर से सुज़लॉन एनर्जी में पॉजिटिविटी बनते हुए दिखाई दे रही है और फिर से सुज़लॉन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस से फॉलो करते होंगे तो मैंने कुछ टारगेट दिया था सुज़लॉन एनर्जी को लेकर। जब ये स्टॉक हमें 22 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया तो उस समय मैंने सुज़लॉन एनर्जी का शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया था 25 रुपए एज वेल एज 26 रुपया और दोनों ही टारगेट देखा जाए तो अभी हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन का जो सुज़लॉन एनर्जी का हाई रहा है वो हमें 25.95 का दिखाई दिया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 26 रुपए के करीब आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखा है तो दोनों शॉर्ट टर्म का टारगेट अचीव हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये रहा कि कौन सा लेवल तक सुज़लॉन एनर्जी हमें आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई देगा। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों जिस तरह से सुज़लॉन एनर्जी हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रहा है उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट कैप जो है वो हमें 9.4 बिलियन का होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट वीक में। और ये जो सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट कैप में जो हमें इतना अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा लाभ भी हमें उससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का देखा है तो ज्यादा होल्डिंग्स है, जनरल पब्लिक का ज्यादा होल्डिंग्स है सुज़लॉन एनर्जी में। और जनरल पब्लिक का इतना होल्डिंग होने की वजह से मैनेजमेंट एज वेल एज गवर्नेंस रिलेटेड जो डिसीजन हो रहा है उसमें जनरल पब्लिक का हमें ज्यादा भूमिका होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि सुज़लॉन एनर्जी का बिजनेस का 41% स्टेक जो है वो हमें टॉप 25 शेयर होल्डर्स के पास रहते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लॉन का 53% स्टेक जो है वो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास रहते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सुज़लॉन एनर्जी का एक अच्छा खासा स्टेक है और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सुज़लॉन का स्टेक है उससे ये चीज हमें क्लियरिफाई हो जा रहा है कि काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी के समय में सुज़लॉन एनर्जी में हमें इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिला कि तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास सुज़लॉन एनर्जी का 4.5% स्टेक है एज वेल एज अभी के समय में सुज़लॉन एनर्जी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि 25 शेयर होल्डर्स जो है वो हाफ ऑफ द कंपनी का स्टेक जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। मीनवाइल हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी में कोई भी एक डोमिनेंट शेयर होल्डर नहीं है। अब ये जो कंपनी में कोई भी डोमिनेंट शेयर होल्डर हमें नहीं देखने को मिल रहा है अभी के समय, ये अच्छी बात है और एक तरह से बुरी बात है। अब अच्छा बात किस तरह से, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सुज़लॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमें ये देखने को मिलता है कि पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा ही ऑपरेटर्स ड्रिवन होते हैं। तो किसी भी ऑपरेटर्स के पास अगर बड़ा होल्डिंग्स रहता है पेनी स्टॉक का तो चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि ऑपरेटर्स जो है वो उसे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी में हमें ये देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इससे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स काफी हद तक रिस्क फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इस सिनारियो में बहुत ही कम चांसेस रहता है कि कोई भी ऑपरेटर्स इसे ड्रिवन नहीं कर सकते हैं। और अगर स्टॉक में तेजी बनती है तो ये पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक तेजी हम कह सकते हैं। और अभी जिस तरह से म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग जो है वो सुज़लॉन में बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमें ये देखने को मिला
दिया कि सुजन एनर्जी में म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 357% का होल्डिंग जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो इससे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के बीच में एक पॉजिटिव संकेत हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी 500 इंडेक्स में हमें ये भी देखने को मिला कि सुजन एनर्जी एक टॉप परफॉर्मर हमें रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने भी सुजन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि जिस तरह से अभी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहा है, जिस तरह से सुजन एनर्जी के स्टॉक में कोई भी डोमिनेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में नो डाउट इस स्टॉक को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में और भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में हमें होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी के समय में सुजन एनर्जी का स्टॉक काफी ज्यादा मजबूत है, अच्छा खासा ऑर्डर सुजन एनर्जी को मिल रहा है, अपना डेट के ऊपर सुजन एनर्जी काम कर रहा है, बहुत ही जल्द सुजन एनर्जी डेट फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ इसका बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि सुजन एनर्जी को फिर से अपना बीते हुए समय पे ला सके। जब पहले सुजन एनर्जी जिस प्राइस लेवल में हुआ करता था, मैनेजमेंट पूरा जी जान लगा दे रहा है कि सुजन एनर्जी अच्छा परफॉर्म करे ताकि अपना उस लेवल को सुजन एनर्जी अचीव कर सके। और मेरे दोस्तों, जिस तरह से अभी सुजन एनर्जी में इंप्रूवमेंट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, हम लोग ये इजिली अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में सुजन एनर्जी एक मल्टीबैगर रिटर्न तो अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। ऑलरेडी इसने मल्टीबैगर रिटर्न एक बनाकर दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी चांसेस है, अभी भी हम लोग सुजन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेकर इन्वेस्ट करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से, तो नो डाउट इस स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो होपफुली दोस्तों आपको सारा चीज जो है वो क्लियरिफाई हो गया है कि आपको सुजन में इन्वेस्ट करके रखना है या फिर नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है, जरूर से आप कमेंट करो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और हाँ, ये भी आप जरूर से बताना कि आपके पास सुजन एनर्जी का कितना स्टॉक है, साथ ही साथ आपने किस प्राइस लेवल पर सुजन एनर्जी को खरीद कर रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।